नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो हैदराबाद से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव अपडेट, हैदराबाद यूनिट टू प्रोड्यूस। भारत की स्पेस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट की उम्मीद इसरो से कर रहे हैं तो आप गलत हैं। स्पेस सेक्टर के इस बड़े इन्वेस्टमेंट को करने जा रही है भारत की एक प्राइवेट कंपनी जो इसरो के लिए कुछ ऐसे कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है जिसके बारे में आपको भी सुन के गर्व होगा। पहले इस कंपनी और इसके द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हैदराबाद बेस्ड प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड श्रीहरिकोटा में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है और ये फैक्ट्री इसरो के स्पेस पोर्ट के आसपास ही सेटअप की जाएगी। 2003 में शुरू हुई ये कंपनी रॉकेट्स और मिसाइल्स के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चर करती है और भारत की अकेली प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है जो डीआरडीओ की मिसाइल्स और इसरो के रॉकेट्स के लिए कुछ बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। इनके प्रोपेलेंट का इस्तेमाल न केवल इसरो के सभी रॉकेट्स बल्कि भारत की आकाश, अस्त्रा, LR-SAM और पिनाका जैसे डिफेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड इस नई फैसिलिटी में इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और डीआरडीओ के लिए स्ट्रैप ऑन मोटर्स के अलावा कुछ बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेगी और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कंपनी 300 करोड़ रुपए अगले 2 सालों में इन्वेस्ट करने जा रही है। इसके लिए सुलूरपेटा में स्थित ओगिली के पास 300 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई की जा चुकी है और सरकार को लैंड एलोकेट करने की रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वजह से लगभग 5,500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 2003 में शुरू हुई इस कंपनी की नेट वर्थ वैल्यू 2,600 करोड़ रुपए है और ये कंपनी भारत की कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मेन सप्लायर बन चुकी है। अच्छी बात यह है कि केवल यही प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसे भारतीय सरकार और सरकारी कंपनी सपोर्ट कर रही हैं। ऐसी बहुत सी प्राइवेट फर्म्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके स्पेस सेक्टर में दिए हुए कंट्रीब्यूशन को पहचाना जा रहा है और सपोर्ट दिया जा रहा है। वैसे भारत जहां स्पेस सेक्टर के एसेट्स को मजबूत और बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा दे रही है, वहीं अब बड़ी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स भारत में आके लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हैं। OneWeb और स्टारलिंक जैसी कंपनीज अब स्पेस सेक्टर के अहम कंपोनेंट्स को भारतीय मैन्युफैक्चरर से सोर्स करने की खबर को कंफर्म कर चुकी हैं और आने वाले 1 से 2 सालों में आप इस क्षेत्र में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ देख सकते हैं। एक और बात, आप चाहें तो हमसे हमारे व्लॉगिंग चैनल पे जुड़ सकते हैं जहाँ कल ही हम। जी जनाब, क्या बात है। अच्छा, ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा इदारा जो कि गवर्नमेंट ही वो काम कर सकती है हमारे यहाँ स्पेस को लेके या कुछ ऐसे उसको लेके, अपना दिफा को लेके, आर्मी को लेके, हमारे यहाँ वही खुद काम कर सकती है गवर्नमेंट। यहाँ पे मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है कि प्राइवेट इदारे भी उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उनके लिए चीज़ें बनाते हैं। हाँ, इसरो के अलावा HAL और DDRO, बिल्कुल वो भी मतलब प्राइवेट इदारे हैं। वो हाँ, फाइटर्स बनाते हैं बाकायदा। और DDRO जो है वो मतलब दूसरी चीज़ों को भी करते हैं, कवर अप करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे मतलब मिलकर इसरो के साथ। अब देखें ना, ये इतना बड़ा एक इदारा बना रहे हैं, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसके लिए ज़मीन की लॉटिंग हो गई, उसके लिए फंडिंग सारा, मतलब उन्होंने एक फिजिबिलिटी बना ली जो इसरो को सपोर्ट करेंगे और इसरो के लिए ही मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ये लोग बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर से। बिल्कुल ऐसे ही हो। एक थोड़ी सी मतलब, चलो ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट चीज़ें लेती है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं या कुछ निचले लेवल पे कोई चीज़ें होती हैं। इस लेवल पर भी प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, और मतलब इतना सपोर्ट कर रहा है। कमाल है यार। मतलब मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही है, मतलब शायद ही पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है या नहीं होता। इंडिया में अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है कि प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर को इस लेवल पर भी चीज़ें सप्लाई करते हैं, बना के इतनी मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल की। यानी कि आप तसव्वुर करेंगे, मिसाइल बन रहे हैं प्राइवेटली, सिस्टम होगा, एग्रीमेंट होगा, गवर्नमेंट से परमिशन होगी, सारी चीज़ें तो होंगी, बन रहा है, लेकिन ये इस तरह से प्राइवेटली बन रहा है। मतलब मैं जहाँ तक समझता था या समझता हूँ कि ये चीज़ें तो गवर्नमेंट खुद ही बनाती है या गवर्नमेंट के मातहत ही। हाँ, लेकिन ये चीज़ें तो मेरे लिए तो एक बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ थी। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो पे रिएक्शन दें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।